नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ जाती हैं और ये टॉपिक है कुछ राजस्थान के कुछ व्यक्तियों के उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनको दी गई उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ हैं। कुछ शहरों के, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के उपनाम, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसमें दोस्तों जो राज्य में पहली महिलाएं, पहले पुरुष और पहले पदों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो अपने आप में ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि दोस्तों अगर आप पेपर उठाकर देखें पीछे के एग्जाम के तो उसमें से किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला, निम्न में से 100 द्वीपों वाला शहर कहलाता है कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। तो दोस्तों वह शहर कौन है? बांसवाड़ा। राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित यहाँ पर एक जिला स्थित है जो बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से असुमेलित युग्म है कि इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है? 4 युग्म आपके सामने दिए गए, उसमें से एक युग्म ऐसा है जो गलत है, सुमेलित नहीं है और उसे ही अपने को छांटना है। कौन सा है? तो देखिए कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। सन्यासियों का सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। महबूब ए हिलाही या फिर उनको कहा जाता है सुल्तान ए तारकीन, ये भी आ सकता है। सुल्तान ए तारकीन हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन 4 हाथों वाला देवता या चतुर्भुज देवता है वो तेजाजी को नहीं कहा जाता। हमारा ऑप्शन कहने का अर्थ ये कि क्वेश्चन का आंसर ये होगा क्योंकि असुमेलित युग्म छांटना था जो सही नहीं है। 4 हाथों वाले देवता तो दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं ये क्या थे? 4 हाथों वाले देवता थे, चतुर्भुज देवता ये कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये। बाकी तीनों क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकते हैं। निम्न में से किसे कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं? तो हरिदास निरंजनी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। सन्यासियों का सुल्तान निम्न में से किसे कहते हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सुल्तान ए तारकीन निम्न में से कौन है? तो हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो सुल्तान ए तारकीन या महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4 हाथों वाला देवता तेजाजी नहीं है। क्या होगा? वीर कल्लाजी राठौड़े होगा, जिनको चतुर्भुज देवता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन टॉपिक वाइज 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन व्याख्या सहित समझाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहलाता है कि इनमें से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? तो वह कौन है? किराड़ू। दोस्तों किराड़ू कहाँ पड़ता है ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। किराड़ू बाड़मेर में है कि किराड़ू स्थान निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को बिहड़ों वाला नगर भी कहते हैं? कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जिसको दोस्तों बिहड़ों वाला नगर कहते हैं? तो वह कौन है? वह धौलपुर है। धौलपुर को बिहड़ों वाला नगर कहते हैं। राजस्थान का अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी जिला, कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब भी कौन है? धौलपुरी है। और इस शहर को बिहड़ों वाला नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। चलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को घंटियों वाला शहर कहा जाता है? कि इसमें से कौन सा शहर ऐसा है जिसे घंटियों वाला शहर, या फिर नाम आ सकता है सिटी ऑफ वेल्स। क्या आ सकते हैं? सिटी ऑफ वेल्स। कि निम्न में से किस शहर को सिटी ऑफ वेल्स कहते हैं? तो वह शहर कौन सा है? तो दोस्तों घंटियों का शहर कहा जाता है किसको? यहाँ पर झालरापाटन को। किसको कहते हैं? झालरापाटन। ये झालरापाटन कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में। तो घंटियों का शहर झालरापाटन या सिटी ऑफ वेल्स भी क्या कहलाता है? झालरापाटन को ही कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली कहा जाता है? कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जिसे हम साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली के नाम से जानते हैं? और वह कौन है? अरबी शोध संस्थान। कौन है? अरबी शोध संस्थान को दोस्तों साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली के उपनाम से पहचाना जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का भुवनेश्वर, निम्न में से
निम्न में से राजस्थान का भुवनेश्वर है, कौन है कि इनमें से किसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, तो वह कौन है, ओसियां। ओसियां कहाँ स्थित है, ओसियां जोधपुर में स्थित है और इसे राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये वही भुवनेश्वर है जो ओडिशा की क्या है, राजधानी है, और उसी की संज्ञा राजस्थान के एक शहर को दी गई है। कौन से शहर को, ओसियां शहर को दी गई है, जो कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभों वाला नगर कहलाता है कि इनमें से कौन सा नगर है जिसे अपन खंभों का नगर भी कह सकते हैं, तो कौन है, रणकपुर, जो कहां स्थित है, पाली जिले में स्थित है। रणकपुर को खंभों वाला नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहां आज जो क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार राज्य के बहुत से शहर और जिलों के उपनाम पूछते हैं, और उपनामों से संबंधित क्वेश्चन ही लेकर मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से असम्मिलित युग्म है कि वह कौन सा युग्म है जो गलत है, वह कौन सा युग्म है जो क्या है, गलत है। तो दोस्तों खंडेरों वाला नगर कालीबंगा नहीं दोस्तों, खंडेरों वाला जो नगर है ये तो कहा जाता है भानगढ़ को, किसको कहा जाता है, भानगढ़। और भानगढ़ कहाँ स्थित है, ये अलवर में स्थित है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर में पहला ही ऑप्शन होगा दोस्तों, खंडेरों वाला नगर। खंडेरों वाला नगर कालीबंगा नहीं है, किसको कहते हैं, भानगढ़ को कहते हैं, और भानगढ़ कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। बाकी सभी क्वेश्चन याद रखना। मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा जाता है, राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा जाता है, और बावड़ियों वाला शहर जो है वो किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। बाकी ये 3 क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों वो होगा खंडेरों वाला नगर जो है ये कालीबंगा नहीं है, किसको कहा जाता है, भानगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ निम्न में से असुमेलित युग्म है, जो युग्म सही नहीं है वही हमें यहाँ छांटना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कि 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो दोस्तों गलत है, वह क्या है, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। तारागढ़ ये अजमेर में स्थित है, तारागढ़ का दुर्ग है जो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, और दोस्तों इसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं, क्या बात सही है, नहीं दोस्तों, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर नहीं कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बाकी अगले सभी ऑप्शन सही हैं। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ये राजकोट गुजरात में स्थित है। प्रति हेक्टर मूंगफली की उत्पादकता सबसे अधिक राजकोट में होती है, और राजस्थान में लूणकरणसर जो है वहां पर प्रति हेक्टर मूंगफली की उत्पादन क्षमता अच्छी है, इसी वजह से लूणकरणसर बीकानेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो यही बात गलत है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर नहीं, राजस्थान का वेल्लोर तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसे हम राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित मानचित्र मैप सहित पढ़ना चाहता है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सभी के सामने, निम्न में से किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, कि इनमें से कौन है जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर आपके सामने नाम दिए है, जैसे भोगीलाल पांड्या को तो दोस्तों क्या कहा जाता है, वागड़ के गांधी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, तो वागड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं, इससे राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी। किन्हीं में से राजस्थान का गांधी कौन है, गोकुल भाई भट्ट। और मुहणोत नैणसी जो है, इन मुहणोत नैणसी को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है, मुहणोते नैणसी। और राय सिंह को, ये क्वेश्चन मैं पहले देख चुका हूं, राय सिंह को क्या है, इसे कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। क्या कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं, तो बीकानेर के राय सिंह को, मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, और भोगीलाल पांड्या को कहते हैं वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को राजस्थान का नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है।
याद रखना दोस्तों कि निम्न में से किस व्यक्ति को राजस्थान का नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू जिनको कहा जाता है वह है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। कौन है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू या फिर क्या कहते हैं दूसरा जवाहरलाल नेहरू की उपमा इनको दी गई है। ये जमनालाल बजाज वही है जो अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते हैं और उनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? गांधी जी का 5वां पुत्र। इसी तरह से महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन भी है। इसे हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति है जिसे हल्दी घाटी का शेर कहते हैं? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहते हैं। और विजय सिंह पथिक के संबंध में दोस्तों किसान आंदोलन का जनक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसान आंदोलन का जनक कौन है तो विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निश्चित रहें आप राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम जो एग्जामें हैं उनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के वीडियो मैं प्रतिदिन आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे प्रस्तुत करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है कि वह कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं? तो वह कौन है? वह मातृकुंडिया है। मातृकुंडिया, या फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है? रासमी नाम आ सकता है जिससे राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जानते हैं, वह मातृकुंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान की जलपरी कहा जाता है? कि वह कौन है जिससे राजस्थान की हम जलपरी कहते हैं? तो वह कौन है? रीमा दत्ता। रीमा दत्ता को हम राजस्थान की जलपरी की उपमा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सुरभि मिश्रा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये स्क्वैश जो खेल है उसकी सनसनी स्पेस खेल की सनसनी किसे जानते हैं? सुरभि मिश्रा को जाना जाता है। इसी तरह से दोस्तों मंजू राजपाल जो है, मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि निम्न में से कौन है जिसे आदिवासियों की बाईजी के नाम से जानते हैं? तो वह कौन है? मंजू राजपाल। इसी तरह दोस्तों ध्यान रखना, बनी ठनी के संबंध में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वही बनी ठनी है दोस्तों जो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जो हैं उनकी एक प्रेमिका थी और अपने आप में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप निश्चित रहें, इसके बारे में आप ध्यान रखें। तो राजस्थान की जलपरी की जो उपमा है वो दी गई है रीमा दत्ता को, स्क्वेश की सनसनी कहा जाता है सुरभि मिश्रा को, आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है मंजू राजपाल को। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन की आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? मंजू राजपाल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आदिवासियों की बाईजी है तो वह कौन है? मंजू राजपाल। ठीक है दोस्तों, इनका भी ध्यान रखिए। रीमा दत्ता, अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, राजस्थान की जलपरी सुरभि मिश्रा जो है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा चुका है कि स्पेस की सनसनी जो है वो किनको कहते हैं? सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। और गुलबदन बेगम के संबंध में भी आपने देखा होगा कि राजस्थान की नूरजहां जिनको कहा जाता है वो गुलबदन को कहा जाता है, जो एक पासवान थी मारवाड़ के एक शासक की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कहे जाते हैं? कि इनमें से कौन है जिसे हम सर्वोदय आंदोलन के नेता कहते हैं? तो वह है सिद्धराज चड्ढा। सिद्धराज चड्ढा जो है ये राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जनक कहलाते हैं कौन? सिद्धराज चड्ढा जो है, इनको राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन का नेता कहे जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाते हैं, राजस्थान इतिहास के पितामह है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से है तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इसी तरह मोहनलाल सुखाड़िया को दोस्तों कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। निम्न में से किसे कहते हैं? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। और भीष्म पितामह जो है, मेवाड़ के भीष्म पितामह की जो उपाधि है वो किनको दी गई है? रावचूड़ा को दी गई है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं। मैंने ये टॉपिक यहाँ एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन हल करवाने का जो मेरा तरीका है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जिसे हम जालोर का कश्मीर कहते हैं? तो वह बड़गांव है। कौन सा स्थान है? बड़गांव। बड़गांव कहाँ है? ये रानीवाड़ा तहसील है। रानीवाड़ा तहसील, ये रानीवाड़ा तहसील कौन से जिले में है? तो ये जालोर जिले में है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे जालोर का कश्मीर कहते हैं? तो वह कौन है? बड़गांव। और ये कहाँ पड़ता है? रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा कहाँ है? जालोर में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल की संज्ञा दी गई है, कि वह कौन सा स्थान है जिसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, तो वह कौन है, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में है। जोधपुर में, मारवाड़ में स्थित जोधपुर, वहां पे स्थित जसवंत थड़ा, जिसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। तो इनके संबंध में भी आपको यहाँ क्वेश्चन याद ही रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी गई, इनमें से कौन से स्थान को दोस्तों मेवाड़ के काला पानी की संज्ञा दी गई है, तो वो सरड़ा का दुर्ग है, सरड़ा का किला है, जिसे मेवाड़ के काले पानी के नाम से नवाजा गया, संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कैमल मैन भी कहा जाता है, कि इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे राजस्थान का केमल मैन कहते हैं, तो वह कौन है, अशोक टांक है। अशोक टांक को कहा जाता है केमल मैन। ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आप याद रखें, बालमुकुंद बिस्सा है, जिनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। क्या कहते हैं, कि निम्न में से कौन है जिसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, तो वह कौन है, बालमुकुंद बिस्सा। कैलाश साखला को दोस्तों कहा जाता है टाइगर मैन। क्या कहा जाता है, टाइगर मैन। और अशोक टांक जो है इनको कहा जाता है कैमल मैन। कैमल मैन के उपनाम से इनको पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान के जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा है जिसे राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। अशोक टांक को राजस्थान का क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया केमल मैन। केमल मैन जिनको कहते हैं वह कौन है, अशोक टांक है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों महाराजा गंगा सिंह के संबंध में भी क्वेश्चन है, कि राजस्थान के भागीरथ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। ये बीकानेर के शासक थे, गंगा रिसाला इनके पास एक सेना थी। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर जुलाने का काम भी किसने किया था, महाराजा गंगा सिंह ने किया था, इसलिए इसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो बालमुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास, अशोक टांक इनको राजस्थान के केमल मैन के नाम से पहचाना जाता है। निम्न में से थार की वैष्णो देवी है, तो तनोट माता का मंदिर स्थित कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है तनोट देवी का मंदिर, और इसे राजस्थान की थार के वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। कि थार की वैष्णो देवी कौन है, तो थार की वैष्णो देवी है तनोट माता का मंदिर, जो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। सैनिकों की देवी के नाम से पहचानी जाती है कौन, तनोट माता का मंदिर। तनोट देवी जो है इसे दोस्तों सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सैनिकों की देवी। निम्न में से कौन है, तो तनोट माता का मंदिर, तनोट देवी। तनोट माता जो है वो सैनिकों की देवी है, जैसलमेर में स्थित है, और इसे थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख निम्न में से कौन थे या कौन बने, कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो राजस्थान के प्रथम एकमात्र महाराज प्रमुख बने। प्रथम भी है, एकमात्र भी है, वह कौन है, वह महाराणा भूपाल सिंह है। ये उदयपुर के, कहाँ के निवासी ये थे, ये उदयपुर के थे। महाराणा भूपाल सिंह राज्य के प्रथम एकमात्र महाराज प्रमुख के पद से नवाजे गए। बाकी अगर दोस्तों याद रखना चाहें तो महाराजा सवाई जो मानसिंह है, ये क्या थे, ये दोस्तों राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे। क्या थे, राज प्रमुख। अगर आ जाए कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, तब तो महाराजा सवाई मानसिंह, और महाराज प्रमुख कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है। या फिर आ जाए कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख या एकमात्र राज प्रमुख है, तो सवाई मानसिंह। अगर प्रथम महाराज प्रमुख तो महाराणा भूपाल सिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र महाराज प्रमुख है तो कौन है, महाराणा भूपाल सिंह। इसी तरह अगर याद रखें दोस्तों तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं, इनको ये राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। राज्य के प्रथम क्या है, राज्यपाल। राज्य के प्रथम राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं कौन, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इसी तरह नरोत्तम लाल जोशी जो हैं, ये भी दोस्तों राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो नरोत्तम लाल जोशी। राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के एकमात्र प्रथम महाराज प्रमुख कौन है, तो महाराणा भूपाल सिंह। महाराजा सवाई मानसिंह राज्य के प्रथम एकमात्र क्या थे, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसी तरह आप एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन अगर आप निरंतर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? किसमें से कौन है जो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है? तो वह कौन है? निर्वाचित का नाम आता है तो टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल। ठीक है। इसी तरह दोस्तों आ जाए कि सुमित्रा सिंह, तो राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी है? सुमित्रा सिंह। इसी तरह नाम आ जाए तारा भंडारी, तो ये कौन है? ये राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी। क्या थी? महिला। और वो भी कौन? प्रथम। और वो भी कौन है? उपाध्यक्ष के पद की जिनको नवाजा गया वो कौन है? तारा भंडारी। तो यही इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछ जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ इनको व्याख्या सहित विस्तार सहित पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? इनमें से कौन है जो राज्य की पहली महिला राज्यपाल है? तो वह कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है, और ये वही राज्यपाल है दोस्तों जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद को भी इन्होंने ही सुशोभित किया है, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सुमित्रा सिंह के बारे में आपको बता दिया, प्रथम महिला है जो विधानसभा अध्यक्ष रही है। तारा भंडारी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष का पद जिसमें सुशोभित किया है वह कौन है? तारा भंडारी। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ये राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? इनमें से कौन है जो राज्य की पहली महिला विधायक है? तो वह यशोदा देवी है। कौन है? यशोदा देवी दोस्तों राज्य की प्रथम महिला विधायक बनी है। ठीक है। इसी तरह से कमला बेनीवाल जो है ये राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी, तो कमला बेनीवाल जो है ये राज्य की प्रथम महिला मंत्री, वह महिला है जिसको सबसे पहले मंत्री का पद मिला। ठीक है। इसी तरह दोस्तों यह नाम उर्मिला उपाध्याय का है, तो ये राज्य की पहली तबला वादक महिला है। राज्य की पहली तबला वादक महिला कौन है? तो उर्मिला उपाध्याय है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों नगेंद्र बाला जो है ये हाड़ौती क्षेत्र की रहने वाली थी, और ये पहली जिला प्रमुख बनी थी कि वह पहली महिला जिसने जिला प्रमुख के पद को सुशोभित किया, तो वह महिला कौन? नगेंद्र बाला। और सबसे पहले महिलाओं में विधायक बनने वाली कौन है? यशोदा देवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने? इनमें से कौन है जो राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक बने? तो वह रघुनाथ सिंह थे। दोस्तों ध्यान रखना, डीजीपी का पद, पुलिस महानिदेशक का पद सुशोभित करने वाले रघुनाथ सिंह थे। और पी बनर्जी का नाम भी आपने सुना है, ये महानिरीक्षक थे। अगर देखिए महानिदेशक और महानिरीक्षक के दोनों के पद में अंतर है, एक डीजीपी और दूसरा है आईजीपी। आईजीपी के पद को सुशोभित करने वाले पी बनर्जी और डीजीपी महानिदेशक के पद को सुशोभित करने वाले कौन थे? रघुनाथ सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। पी बनर्जी महानिरीक्षक थे पहले, और रघुनाथ सिंह है वो पहले पुलिस महानिदेशक बने थे। इसी तरह दोस्तों कमलकांत वर्मा है ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नारायण सिंह माणकवाल कौन थे, तो ये राज्यसभा में मनोनीत पहले प्रथम राजस्थानी थे नारायण सिंह माणकवाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। पी बनर्जी राज्य के पहले महानिरीक्षक यानी आईजीपी थे, रघुनाथ सिंह राज्य के पहले महानिदेशक डीजीपी थे, कमलकांत वर्मा जो हैं ये दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे,
और नारायण सिंह माणकवाल है, ये राज्यसभा में मनोनीत पहले राजस्थानी थे। वो कौन थे? नारायण सिंह माणकवाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, कि इनमें से कौन है जो राज्य के पहले मुख्य सचिव बने हैं? तो वह कौन है? वह के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन जो है ये दोस्तों सबसे पहले राज्य के मुख्य सचिव बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से कौन है जिसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला? दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर के जो थे, इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये कौन से खेल से थे? तो ये निशानेबाजी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? निशानेबाजी से। ठीक है। इसी तरह दोस्तों प्रेम सिंह है, इनको भी 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था और ये पोलो खेल से संबंधित थे। कौन से खेल से? पोलो खेल से संबंधित थे। और सलीम दुर्रानी जो है दोस्तों, इनको भी 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से। तो डॉक्टर कर्ण सिंह का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है। प्रेम सिंह का संबंध कौन से खेल से है? पोलो से। सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अब यहां पूछा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं है, तो लिम्बाराम अर्जुन पुरस्कार से विजेता नहीं है। इनको तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार जिनको दिया गया वो कौन था? लिम्बाराम। ये दोस्तों इनको 1995 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1995 में। और लिम्बाराम कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये तीरंदाजी से संबंधित है। कौन से खेल से? तीरंदाजी के खेल से संबंधित है। कौन? लिम्बाराम। इनको राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार इनको नहीं दिया गया था। डॉक्टर करणी सिंह को भी 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला, प्रेम सिंह को भी 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला और सलीम दुरानी को भी क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार 1961 में ही मिला है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मैग्सेस पुरस्कार विजेता महिला है? इनमें से कौन है जो मैग्सेस पुरस्कार विजेता महिला है, जिसे सबसे पहले राजस्थान में मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया? तो वह कौन है? वह श्रीमती अरुणा रॉय है। आरटीआई सूचना के अधिकार के लिए जिस महिला ने आंदोलन किया वह कौन थी? श्रीमती अरुणा रॉय। और आरटीआई लागू करवाने का काम भी किसने किया था? श्रीमती अरुणा राय ने ही किया था। इसलिए राज्य की पहली महिला जिसे मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह कौन है? श्रीमती अरुणा रॉय। दोस्तों याद रखना, डॉक्टर पीके सेठी जो है ये कृत्रिम पैर के जनक हैं। कृत्रिम पैर के, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में कृत्रिम पैर के जनक कौन है, तो डॉक्टर पीके सेठी कृत्रिम पैर बनाने के जनक हैं। उर्मिला उपाध्याय के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों। यह राज्य की पहली तबला वादक महिला थी, राज्य की पहली तबला वादक महिला। और कांता भटनागर के बारे में मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया था, यानी ये पहली अध्यक्ष है राज्य मानवाधिकार आयोग की, कि राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांता भटनागर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।